भाइयों तथा बहनों, विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय को हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन बामसेफ की सेंट्रल एजुकेटिव कमेटी ने इसको डिजाइन किया है। जाति आधारित जनगणना पर हमने पीछे काफी चर्चाएं की। हम हमेशा ओबीसी की जाति आधारित जनगणना पर चिंतित थे, इसलिए ओबीसी की जाति आधारित जनगणना पर तमाम संगोष्ठियां, तमाम कार्यक्रम हम लगातार कर रहे हैं। और वे लोग जिनके हाथ में इस देश की सत्ता है, उन्होंने कुत्तों की, बिल्लियों की, घोड़ों की, हाथियों की, शेरों की, कौवे की, सबकी जनगणना की और मध्य प्रदेश के हिजड़ों ने प्रस्ताव रखा गवर्नमेंट के सामने कि हमारी भी जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। वहां की सरकार ने उनकी जनगणना की, हिजड़ों की जनगणना की, लेकिन पिछड़ों की जनगणना आज तक नहीं हुई। यानी पिछड़ों की स्थिति हिजड़ों से भी खराब है, लेकिन इस देश का, हमारे समाज का पिछड़ा वर्ग अभी भी बेशरम है। कोई चिंता नहीं है, कोई आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ी शर्म की बात है। इसलिए साथियों, हमने थोड़ा सा रणनीति बदल दी। दुश्मन हमेशा रणनीति बदलता है, तो ये बामसेफ संगठन भी हमेशा रणनीति बदलता है। हमने भी रणनीति बदल दी। आप देखिए विषय क्या डिजाइन किया। जातिगत जनहार पर जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी से ही सशक्त भारत का निर्माण। हमने ओबीसी की बात नहीं की। अभी राजभर साहब कह रहे थे कि सारी जातियों की जनगणना होनी चाहिए, तभी हमारा प्रतिनिधित्व फिक्स होगा। उन्होंने इस विषय का सार पकड़ा। अभी चिंता जाहिर कर रहे थे मलिक साहब कि यहां पर मुस्लिम समाज के लोग नहीं दिखाई दे रहे। साथियों, मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम ईमान, और हमारे यहां, हमारे संगठन में कोई टोपीधारी मुसलमान नहीं है, इसलिए आप पहचान सके। यहां पर सैकड़ों से ज्यादा लोग हैं हमारे इस अधिवेशन में, लेकिन टोपी नहीं लगाए हैं, इसलिए पहचान नहीं हो रही है। ये टोपियां और जगह दिखाई देती है, लेकिन ये इस संगठन में टोपियां नहीं दिखाई देती। गुजरात प्रांत के हमारे प्रांतीय अध्यक्ष यहां पर आए हैं, शायद उनको मैंने टोपी लगाए हुए देखा, बाकी और नहीं। इसलिए साथियों, ये विषय बड़ा गंभीर है। हमें खुशी इस बात की है, हमने धर्मशास्त्रों में पढ़ा, टका धर्मम टका कर्मम टका ही परमम पदम यस्य गृहे टका नास्ति हा टका टक टकायते। टका ही धर्म है, टका ही कर्म है, पैसा, टका ही सब कुछ है। और जिसके घर में टका नहीं है वो हाय टका करता रहता है। खुशी इस बात की है कि हमारे आज दूसरे दिन के इस सत्र में डीके खापर्डे फाउंडेशन ट्रस्ट के लिए हमारे दो साथियों ने सीहोर से धन वर्षा किया है। और मैं चाहता हूं, क्योंकि बोरकर साहब ने आह्वान किया है, आपको व्हाट्सएप पर किया है कि हमें 19 कमरे हमने बना दिया है हॉस्टल बिल्डिंग के, और 19 और बनाना है, हम जनवरी से शुरू करने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूं 19 कमरे के लिए आप इन 3 दिन और बाकी हैं, 2 दिन आप धन वर्षा करेंगे, और वो भी हम अपना लक्ष्य पूरा करेंगे। साथियों, इसके लिए हम चाहेंगे कि आप लोग 2 दिन में धन वर्षा करें। साथियों, जातिगत आधार जो जनगणना है,
हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे संगठन का लक्ष्य क्या है। हम सशक्त भारत का निर्माण करना चाहते हैं। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भी लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का निर्माण हम करेंगे। किसने संकल्प लिया? संविधान सभा के सदस्यों ने लिया। और आज हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि, चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो, वो प्रतिज्ञा करता है हम सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। तो क्या सशक्त का भारत का निर्माण जाति प्रथा के जिंदा रहते हुए हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत को महान कहा। इसका मतलब भारत महान है, भारत खुशहाल है। क्या यह सच है? क्या भारत महान तभी होगा जब इस देश से जाति प्रथा मिटेगी। लेकिन जाति प्रथा मिटी नहीं। इस देश का प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा भारत महान है, यानी झूठ बोला। देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। और दूसरे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा? शाइनिंग इंडिया, भारत चमक रहा है। यानी शाइनिंग इंडिया, भारत चमक रहा है। अब जब मोतिहारी जिला के संजय यादव जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि ये अटल बिहारी वाजपेयी झूठा है, तो उनको कितना मारा गया आप लोगों ने व्हाट्सएप पर देखा होगा। यानी सच कहने पर हमारे लोगों की पिटाई हो रही है साथियों, क्योंकि उनके पास सत्ता है। सत्ता हमने दिया है, इसलिए हम दोषी हैं। हमें इस बात को समझना होगा। आज से कई सौ वर्ष पहले रैदास जी समझ गए। क्या उन्होंने कहा? जाति जाति के फेर में उलझ रहे सब लोग मनुष्यता को खाता है, रैदास जाति का रोग। यानी रैदास का दर्शन देखिए, मनुष्यता को खा गई जाति, जाति प्रथा ने इंसानियत को खा लिया। रैदास जी समझ सकते हैं 400-500 वर्ष पहले हम, लेकिन आज तक नहीं समझ रहे हैं इस जाति प्रथा को जड़ से उखाड़ने के लिए क्या हमारे पास सलूशन है। हम नहीं समझ रहे हैं। तो साथियों, ये रोग की जड़ कहां है उसका पता लगाने बगैर आप किसी भी इस जाति प्रथा को उखाड़ कर फेंक नहीं सकते। वो कहां है जाति प्रथा की? वो जड़ कहां है? वो जड़ है इनके धर्मशास्त्रों में है, इनकी धार्मिक धारणाओं में है। जाति प्रथा की नींव धार्मिक धारणाओं पर रखी गई है, और उस नींव को हम उखाड़ फेंकना चाहते हैं तो उस धार्मिक धारणाओं को जानना होगा। एक संथाल जो हमारा आदिवासी भाई है, उसके मुख से ये ब्राह्मण कहलाते हैं, कभी अपने मुख से ब्राह्मण नहीं कहता कि जाति प्रथा खत्म करो या क्या करो क्या नहीं, लेकिन हमारे भाई को पकड़ता है। क्या कहता है? अशुद्धो शुद्धतांग जाति नाति शुद्धति किलिविसंग, न गंगा न गया काशी जाति गंगा गरियसी। इसका हिंदी रूपांतरण है, कोई भी अनाचारी दुराचारी या शुद्ध व्यक्ति जाति से ही शुद्ध हो सकता है, नाति शुद्धत किल विसंग, और किसी से उसे शुद्ध नहीं हो सकता। अगर कोई अशुद्ध है तो जाति प्रथा से शुद्ध हो सकता है और किसी से नहीं। न गंगा न गया काशी जाति गंगा गरियसी, यानी गंगा गया में
तीर्थयाटन करने से शुद्धि नहीं मिलेगी, गंगा में स्नान करने से शुद्धि नहीं मिलेगी। जाति गंगा गरियसी, जात की गंगा में गोता लगाने से आप शुद्ध होंगे। यानी जाति में पैदा हो रहे हो, जाति में जियो, जाति में मर जाओ, लेकिन जाति को कभी नहीं छोड़ना। ये ब्राह्मणों का जो है ये फतवा है और हमारे आदिवासी भाई के मुंह से कहलवाया है। ये जाति प्रथा की धारणा धार्मिक धारणा पर है, इसको हमें समझना होगा। दूसरा, मनु क्या कहता है? मनु कहता है, देखा महिमा मंडन कैसे करते हैं, ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानम, ब्राह्मण का तप ज्ञान देना है, लोगों को ज्ञानी बनाना है। तप है क्षत्रियस्य रक्षणम, क्षत्रिय का तप जो है रक्षा करना है। वैश्यस्य सुतपो वार्ता, वैश्य का काम व्यापार करना है। तपः शूद्र से सेवनम, इन तीनों की निंदा रहित होकर के सेवा करना इन शूद्रों का धर्म है, जिनको हम इस देश का मूल निवासी कहते हैं, और वही हम कर रहे हैं। यह है धार्मिक धारणा, यह है धार्मिक धारणा जिसकी नींव पर यह जाति प्रथा टिकी है। उस पर लोग जाति पर गर्व करते हैं। हमने एक ब्राह्मण से पूछा, उसका चेहरा देखा हमारे से मिलता जुलता था। मैंने कहा कि भाई एक बात बताओ, आप चमार हो क्या? कैसी बात कर रहे हो? कैसे कहा चमार तुमने? हमने कहा मुझे ऐसा अंदाज लगा इसलिए कहा। एक ब्राह्मण दुकानदार को, मुझे नहीं मालूम था ब्राह्मण है, वो परचून की दुकान है, मैं चीनी लेने गया। हमने कहा गुप्ता जी जरा चीनी दे दो। क्यों गुप्ता कहा? मैं ब्राह्मण हूं। यानी जाति प्रथा किसी को गर्व भाव देती है तो किसी को निरादर और दरिद्रता देती है। यह कितनी खतरनाक है जाति प्रथा। यह स्थिति है जाति प्रथा की। और सुनिए, हिंदी साहित्य जगत में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त उत्तरी भारत में चुने गए, उनको सत्ता ने उनको राष्ट्र कवि चुना। उसने क्या कहा, जरा उसकी धारणा देखिए। ब्राह्मण बढ़ाए बोध को, क्षत्रिय बढ़ाए शक्ति को। समझ रहे हैं ना हिंदी? ब्राह्मण बढ़ाए बोध को, ज्ञान को, ब्राह्मण बढ़ाए क्षत्रिय बढ़ाए शक्ति को, वैश्य निज वाणिज्य को, शूद्र त्यों अनुरक्ति को। शूद्र अनुरक्ति रखे इनके साथ। यदि एक होकर सभी, बताइए चारों वर्ण में अलग अलग रहेंगे, एक कैसे होंगे? ये क्या कह रहा है? यदि एक होकर सभी कर्तव्य के पालक बने, अगर एक होकर के सारे अपने अपने काम को करते रहें, फिर क्यों न कीर्ति बितान चारों ओर भारत के तने। फिर भारत का यश विश्व में क्यों नहीं फैलेगा? आप बताओ, ये सरासर धोखा, ऐसे धोखेबाज राष्ट्र विरोधी कवि को राष्ट्र कवि की श्रेणी में रखा गया। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? ये शासक जातियां कितनी बदमाश है, इसका आकलन आपको करना चाहिए। साथियों, ये जाति प्रथा, क्या जातियां हैं? क्या जातियां समाज में हैं? आप थोड़ा सा साहित्य पढ़िए। चौधरी महाराज सिंह भारती बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े थिंकर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उत्तर प्रदेश में एमएलसी भी थे। उन्होंने लिखा है ब्राह्मणवाद की 100 परीक्षा, पुस्तक में पढ़िए। क्या लिखा? एक व्यक्ति सीमेंट की फैक्ट्री लगाता है, तो सीमेंट की फैक्ट्री सीमेंट ही पैदा करेगी और कुछ नहीं पैदा करेगी। अगर उसका मालिक बदल दिया गया तो वो कपड़ा नहीं बुनेगी, सीमेंट ही पैदा करेगी। लेकिन इधर मैं देख रहा हूं कि महिला, औरत जो बच्चे को जन्म देती है,
बच्चे को जन्म देते समय उसकी जाति भी आ जाती है। इसका मतलब एक औरत जाति की फैक्ट्री है क्या? अगर उस जात की फैक्ट्री का मालिक ब्राह्मण है तो ब्राह्मण पैदा होता है, लेकिन अगर ऊपर अहिर गडरिया पासी उसका मालिक हो गया तो उस फैक्ट्री से क्या पैदा होगा बताइए? उस फैक्ट्री से बच्चा पैदा होगा ना। भेड़ बकरी का बच्चा तो नहीं पैदा होगा, इंसान का बच्चा पैदा होगा। लेकिन ये कहते हैं नहीं, जाति होती है। कहां जाति होती है? इंसान में जाति नहीं होती है। अभी किसी का ब्राह्मण का एक्सीडेंट हो जाए, उसको ब्लड की जरूरत पड़ी, सारे रिश्तेदार गांव के लोग गए, किसी का ब्लड नहीं मिला, और गांव का भंगी, गांव का चमार देखने गया, क्योंकि पंडित जी को बुलाने पर वो आ जाते थे, इसलिए सहानुभूति में गया, उसका ब्लड मिल गया, बी पॉजिटिव ब्लड चाहिए, बी पॉजिटिव मिल गया, तो क्या वो ब्लड नहीं लेगा? क्या ब्राह्मण लेगा कि नहीं लेगा? क्यों लेगा भाई? उसकी जाति नहीं बदल जाएगी? तो ये कितने बदमाश हैं। इनकी बदमाशी को, इनके जो जाति का जो बदमाशी है, इसको हमें समझना चाहिए साथियों। अभी इस देश का झपासिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब मैं आप झपासिया में कहा था, आप हंस रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने एक व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ा और उस मैसेज को देखा भी। मैं देखना ही नहीं ये याद जानता था, लेकिन सिखाया लोगों ने। तो क्या लिखा था उस पर? या मोदी सर्व झूठेसु सत्य रूपेण संस्थित। कौन कह रहा है? उनकी पत्नी कह रही है हाथ जोड़कर, अरे मोदी, बड़े से बड़े झूठ को सत्य रूप देने में कितने तुम माहिर हो। तवम टुच्चई तवम लुच्चई तवम फेंकू नमो नमः। अरे तुम्हारे जैसे टुच्चा, तुम्हारे जैसा लुच्चा, तुम्हारा जैसा फेंकू पति पा करके मैं धन्य हूं, तुम्हें मैं नमन करती हूं। तो मैं झपासिया कहा तो गलत कहा क्या? ऐसे ऐसे व्हाट्सएप पर हमने मैसेज पढ़ा था, हमने कहा चलो आपको भी सुनाऊं। तो इस झपासिया प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है कि हम 2021 में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराऊंगा। गुजरात के साथी यहां पर हैं। मैं 8-10 दिन तक जाति आधारित जनगणना पर ही दौरा कर रहा था। गुजरात का कई जिलों में गया, मैं मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और तमाम प्रांतों में गया। तो मैंने पूछा कि हमारे प्रधानमंत्री ने वादा किया हम जब काला धन लाएंगे तो 15-15 लाख रुपया हर खाते में डालेंगे इस देश के नागरिकों के। हमने सब प्रांतों में पूछा, सारे लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे यहां तो नहीं आया। गुजरात में गया, गुजरात में भी पूछा तो गुजरात में भी लोगों ने कहा नहीं आया। तो हमने कहा चलो हम नरेंद्र मोदी के गांव में चलता हूं। उनके गांव के पास में विसनगर है, मैं वहां गया तो वहां के लोगों से पूछा कि मोदी जी ने 15 लाख रुपए का वादा किया था, संभवतः आप लोगों के खाते में तो जरूर आया होगा। तो उन्होंने कहा कि इस देश का ये जो नरेंद्र मोदी है बहुत झूठा है, बहुत फरेबी है। ये सारे लोगों ने कहा। तो मैं तो नहीं कह रहा हूं, जो उन्होंने कहा मैं वही कह रहा हूं। किसी के खाते में कोई पैसा नहीं आया। जिस देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठा हो, वो प्रधानमंत्री 2021 की जनगणना नहीं कराएगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं। 1921 में अन्य पिछड़े वर्ग की जनगणना के बाद पहले प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत के नेहरू ये नहीं कराया। झांसा दिया हमें कि हम जाति प्रथा को खत्म कर देंगे। डॉक्टर मुनीश कुमार ने बताया आपको, हम जाति प्रथा को खत्म कर देंगे। झांसा दिया। उनकी बेटी इंदिरा गांधी के समय में भी
जाति आधारित जनगणना की बात आई, लेकिन नहीं, वो भी नहीं हुई, उन्होंने भी नहीं कराया। इसके बाद नरसिंह राव आए, उन्होंने भी नहीं कराया। सारे के सारे ब्राह्मण प्रधानमंत्री, कितने हितैषी ब्राह्मण हैं, फिर भी आप उनसे संबंध जोड़े हुए हो, संबंध तोड़ना नहीं चाहते हो। अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में मैं गांव-गांव में गया हूं, 40-45 गांव में गया। मैंने ओबीसी के भाइयों से, पटेल बंधुओं से पूछा, ये बताओ भाई, कथा सुनते हो कि नहीं? हाँ सुनते हैं। व्यथा दूर हुई कोई? चुप। हमने कहा पैसा निकाल कर जेब से उसको देते हो कि नहीं ब्राह्मण को? कहा हाँ देते हैं। तो व्यथा किसकी दूर हुई? कहा वो तो उसी की हुई। फिर मैंने दूसरा सवाल किया कि जब आप अपनी बेटी की, बेटे के लगन मुहूर्त के विषय में जाते हैं उनके घर, आपको कहां बैठाते हैं? एक भी आदमी SC ST OBC का, जो पटेल दबंग कहते हैं, वो दबंग पटेलों के यहां भी मैं गया हूं, और उन्होंने कहा कि हमें जमीन पर बैठाता है। बारे बेशर्म पिछड़े वर्ग के लोगों, शेड्यूल कास्ट के लोगों, वो जमीन पर बैठाता है, और आपके घर आता है तो कहां बैठाते हो? हम ऊंचा मंच देते हैं। इतनी बड़ी बेवकूफी हम लोग कर रहे हैं, हमारा समाज कर रहा है। हमारा समाज जिम्मेदार नहीं, हम पढ़े लिखे लोग, हम पढ़े लिखे जिम्मेदार हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, हम धोखेबाज लोग हैं। इसको गंभीरता से हमें लेना चाहिए, उनको जगाना होगा, उनको बराबरी के उसमें लाना होगा। तो साथियों, तो ये जो मोदी जी हैं, इन्होंने मुर्गे पाल रखे हैं, इन्होंने मुर्गे पाल रखे हैं। और मुर्गे कौन है? मूल निवासी मुर्गे। अब बिहार में तो बहुत ज्यादा है, और इन मुर्गों के लिए उच्च नस्ल की मुर्गियां भी इन्होंने मुहैया कराया है कि ये हमारे नियंत्रण में रहें, कहीं जो है इधर उधर न जाएं। अरे इन मुर्गों को ये नहीं पता, कोई मुर्गा पालता है तो उसका क्या हश्र होता है। कोई मुर्गे का मालिक 3 उद्देश्यों से मुर्गा पालता है। कौन सा उद्देश्य है? एक उद्देश्य है कि भाई भाई से लड़ाता है, वो खून खराबा होता तो मजा आता है उसको। देखते हैं ना मुर्गे की लड़ाई, एक तो मजा आता है। दूसरा, भोर में 4 बजे वो बांग देता है तो सबको जगा देता है, यानी जगाने का काम करता है। और बिहार का एक मुर्गा इतना बोल रहा है, बांग दे रहा है। क्या बोल रहा है? यूट्यूब पर देखिए क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि इस कांग्रेस ने हमारे बिहार के महान नेता बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, हमने अपने ओबीसी के भाई नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। वो मूल निवासी मुर्गा है, वो बोल रहा है। और भाइयों, 2019 में भाई नरेंद्र मोदी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना, उनके हाथ में सत्ता देना, लेकिन उस मुर्गे को यह नहीं मालूम तेरा रिजर्वेशन इसी ने खत्म किया, ये उसको होश नहीं है। लेकिन इसको यह नहीं मालूम कि मुर्गे का लास्ट क्या होता है, उसके छुरी उसके गर्दन पर चलती है, तेरे भी गर्दन पर छुरी चलेगी, और बिहार के मुर्गों पर तो विशेष रूप से। इसलिए साथियों, ये जो मामला है जाति का, सशक्त भारत का निर्माण हमारे संगठन का लक्ष्य है, इस विषय का लक्ष्य है। कैसे होगा? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देखा किसी चीज से, जाति के हथियार से इन्होंने हमें तोड़ा है, हम उसी जाति के हथियार से इनको जोड़ेंगे, जाति में बटे हुए लोगों को जोड़ेंगे। इसलिए उन्होंने संविधान में अनुसूची बनाई। कैसे जोड़ेंगे? अगर मनुष्यता, मानवता को देश में पैदा करना है तो जोड़ेंगे हम SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोगों को, जो हमारे एक खून के लोग हैं।
हम भाई भाई हैं, तो कैसे ये होगा? एक कवि हुए उत्तरी, छोटे छोटे कण जिसको परमाणु कहते हैं, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त हैं पूरे वातावरण में, विकल बिखरे हैं जो निरुपाय। वो निरुपाय हैं, बिखरे हुए हैं, इसलिए वो निरुपाय हैं। समन्वय इनका करें समस्त विजयनी मानवता हो जाए। अगर इनका हम समन्वय कर देंगे, उनको जोड़ देंगे इन विद्युत कणों को, परमाणुओं को, तो मानवता की विजय होगी, विजयनी मानवता होगी। इसलिए साथियों, जातियों में बटे हुए लोगों को जोड़ने से ही से देश का भविष्य उज्जवल होगा और सशक्त भारत का निर्माण होगा। हम क्या चाहते हैं? हमारी चाहत क्या है? हमारी जो सामाजिक पहचान है वो जाति है। हमारी धार्मिक पहचान क्या है? हिंदू है। हमारी संवैधानिक पहचान क्या है? एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी है। इन पहचानों से हम बटे हुए लोग हैं। हम बटे हुए लोग हैं। हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो हमें ऐतिहासिक पहचान को ही अंगीकार करना होगा कि हम भारत के मूल निवासी हैं। हम भारत के मूल निवासी हैं। इसी ऐतिहासिक पहचान से हम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के लोगों को जोड़ करके एक सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। अगर उन्होंने धार्मिक धारणाओं की नींव पर जाति प्रथा को टिका रखा है, तो हम उनकी जाति प्रथा के टिके हुए को उखाड़ फेंकने के लिए हमें ऐतिहासिक पहचान जो मूल निवासी है, इस मूल निवासी पहचान की नींव पर हम भव्य भारत का निर्माण करेंगे। और इसी से यह संभव होगा। हम चाहते हैं कि ये जाति आधारित जनगणना है, जिस तरीके से एक पिता की संपत्ति में उसके हर बच्चे को बराबर का राइट होता है, उसी तरीके से राष्ट्र की संपत्ति में इस देश का हर नागरिक का बराबर हक होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। ऐसी भावना, ऐसी विचारधारा के साथ मैं अपनी बात यही विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।